राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा, जो कि हम बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके करने वाले हैं। तो दोस्तों जिस जगह पर आप पूजा करें उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि हम बाहर वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं। तो आप जल लेकर के अच्छे से उसे शुद्ध कर ले, और हो सके अगर ज़्यादा गंदगी हो तो वहाँ झाड़ू से साफ सफाई कर ले। उसके बाद जल का छींटा देते हुए शुद्धिकरण कर ले। और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो है हम यहाँ पर केले के पत्ते बिछा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बरगद के पत्ते, पान के पत्ते भी बिछा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भोग प्रसाद अर्पित करना होता है। तो इस प्रकार से दीप कलश की स्थापना अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बिना कलश के भी स्थापना कर सकते हैं। और गिलास में हमने यहाँ पानी लिया है, साथ में पंच लोटे में हमने कलश की स्थापना कर ली है। उसके बाद हम यहाँ जो पंखी है जो हम अपने पति के ऊपर झेलेंगे, हवा करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर रख लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम तिलक करेंगे वो पंखी को भी। और उसके बाद जो चावल के जो घोल का ऐपन बनाया है, ऐपन से हम उसका छींटा दे देंगे, लगा देंगे। उसके बाद सिंदूर से, कुमकुम से हम यहाँ पर तिलक करेंगे। तो दोस्तों ये विधि बिल्कुल सरल है, आप बिल्कुल सरल विधि से इस पूजन को कर सकते हैं। और जो ये व्रत है, ये सबसे पहले सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए किया था, तभी से ये व्रत करते हैं। और ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करती हैं। तो इस प्रकार से हम कलश को, सभी को इस तरह से हम तिलक कर देंगे। उसके बाद जो पत्तों के गहने सावित्री ने आज के दिन गहने पत्तों के बनाए थे, तो आज जब आप पूजन करें तो पत्तों को आप पहले ना तोड़ें, उस दिन ना तोड़ें, पूजा से एक दिन पहले ही तोड़कर ला करके रख ले। इस प्रकार से हम पत्तों का आसन देते हुए गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। उसके बाद हम पूजन करेंगे। एक जो कटोरी में देख रहे हैं, हमने चावल के आटे का ऐपन तैयार किया है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, बंधन सिंदूर, जिसे ऑरेंज सिंदूर होता है, जिससे हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है, वो इस पूजा में जरूर से प्रयोग किया जाता है। वट वृक्ष को तिलक लगाने के बाद हम एक दूसरे को ऑरेंज सिंदूर से तिलक करेंगे। तो दोस्तों यह पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इसे बड़ मावस भी कहा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में यह पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, यश कीर्ति और उनकी उन्नति के लिए एवं सुखी जीवन संपन्नता के लिए करती हैं, और संतान सुख के लिए भी करती हैं। इस प्रकार से हमने कलश की स्थापना कर ली है, और साथ में आसन देते हुए हम वट वृक्ष के पत्ते का आसन देते हुए ये कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ वट वृक्ष के पत्तों को इस प्रकार से स्थापित कर लेंगे। उसके बाद चावल के पत्तों से जो छींटा है, ऐपन है, वो हम छींटा लगा देंगे। वट सावित्री व्रत 19 मई यानी आज के दिन किया जाएगा। महिलाएं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भी यह व्रत करती हैं। तो इस प्रकार से हम पत्तों का गहना सिर में लगा लेंगे, क्योंकि जब सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे तो उसने गहने पत्ते, वट वृक्ष के पत्ते से ही गहने बना करके पूजन किया था, और तभी उसने अपने पति को वापिस पाया था। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पति की लंबी आयु, सुखी गृहस्थी के लिए सूर्योदय से पहले फलाहार या निर्जल व्रत का वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती हैं। तो दोस्तों यह पूजन दोपहर के समय या फिर सुबह सुबह में किया जाता है। और इस प्रकार से जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप जरूर से अर्पित करें, जैसे खरबूजा, नारियल, आम, इस प्रकार से जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो जरूर से अर्पित करें। और ये देखिए वट वृक्ष का पेड़ है, ये मंदिर के पास है, बहुत ही विशेष पूजा मानी जाती है। आपको कहीं भी आपके घर के आसपास मिल जाए वट वृक्ष, आप वहां पर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में भी लगे होते हैं वृक्ष, तो आप वहां पर भी जाकर के पूजन कर सकते हैं।
अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी आप वट वृक्ष का पौधा ला करके या फिर उसकी टहनी ला करके पूजन कर सकते हैं। घर पर किस प्रकार से पूजन करें इसका वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप वो जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि में है। और जो भी आपने मीठे पूड़े, खीर, पूड़ी जो भी बनाई हो वो आप उसका भोग लगाएं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा दान करने से यमराज और त्रिदेव व्रती को सुहागवती रहने का वरदान देते हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भी यह व्रत करती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर गुलगुले, फ्रूट, जो भी आपके पास फल मिल जाए वो आप अर्पित कर दें। और ज्येष्ठ अमावस्या पर यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, भारत में वट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप व्रत करें। मुहूर्त क्या है, जो मुहूर्त है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में उसका टैग दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। और विधि क्या होती है दोस्तों मैं ये बता रही हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूड़ी बनाई गई है, गुलगुले बनाए गए, बरगदे बनाए जाते हैं, वो आप भोग लगा दें। वट सावित्री व्रत के दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष और यम देव की पूजा करती हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं। और दोस्तों अगर आपके पति आपके साथ आए तो आप उनका पूजन भी यहीं पर कर लें साथ में, और घर पर भी जा करके पति का पूजन कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन एक दिन पहले काले चने पानी में भिगोकर रख दें, और ये रखना जरूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। तो इस प्रकार से अगरबत्ती वगैरह जला लें, जो भी आपके पास सामग्री हो आप उसे जला सकते हैं। जो क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार जो भी पूजन सामग्री होती है लगभग एक सेम होती है, और क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार कुछ सामग्री अलग हो सकती है। जैसे आपके यहाँ पर कुल परंपरा हो आप वैसा करें। दोस्तों यहाँ पर हवा चल रही थी, अब आप लोग कहेंगे सर पे पल्लू लेकर पूजन नहीं कर रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी और दीपक भी जला रहे थे, तो दीपक भी बुझ जा रहा था। और साथ में हम बगल वाली हैं उनका तो हाथ ही जल गया था। तो इस प्रकार से आप हवा बहुत तेज थी, दीपक जलाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी हमने पूजन संपूर्ण किया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अगरबत्ती धूप वगैरह सब जला लेंगे। दोस्तों यह पूजन सभी महिलाएं मिलकर के इस पूजन को करती हैं, और अगर आप अकेले हैं तब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में भी, जिस प्रकार से हम यहाँ पर 4 लेडीज हैं तो हम चारों मिलकर के इस प्रकार से पूजन कर रहे हैं बिल्कुल सरल विधि से। और सत्य जो, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे, तो आज के दिन काले चने अंकुरित करके ही चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। उसके बाद दोस्तों अब जो 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष के नीचे एक बांस की टोकरी में सप्तधान रखें, और दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखें। अगर तस्वीर नहीं है तो मन में ध्यान करते हुए इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर किसी के पास भी सत्यवान सावित्री की फोटो नहीं थी, तो बस मन में ध्यान करके इस पूजन को हम कर रहे हैं। आप चाहें तो मानसिक रूप से भी इनकी पूजन कर सकते हैं, यानी मन ही मन में ध्यान करके इस पूजन को कर सकते हैं। उसके बाद वट वृक्ष को जल और कच्चे दूध से भी सींचें। तो मैंने यहाँ पर पहले ही सींच लिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। और ब्राह्मणा संहिता देवी सावित्री लोकमान मातरम सत्यवंतम च सावित्री यम चावाहयामः, इस मंत्र का जाप करते हुए देवी सावित्री और त्रिदेव का वाहन कर सकते हैं। नहीं तो मन ही मन में ब्रह्मा विष्णु महेश सावित्री सत्यवान का ध्यान करते हुए भी इस पूजन को कर सकते हैं। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, भीगे चने, फल, मिठाई, वस्त्र अर्पित करें और धूप दीप लगा करके इस पूजन को करें। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल सरल विधि है, इस प्रकार से हम पूजन कर लेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। अब कच्चे सूत या फिर एक यहाँ पर 8 जो भी है परिक्रमा लगाई जाती है, तो
तो आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार से हम खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले हम जिस तरह इस प्रकार से, जैसे आपके पति आपके साथ आए तो आप यहीं पर पति का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर जाकर के विधि पूर्वक से अपने पति का पूजन कर सकते हैं। 11 सुहागिनों को सुहाग की सामग्री और फल दान जरूर से करें, ये उपाय हैं। वट सावित्री व्रत के नियम क्या है? तो दोस्तों इस पूजन में आप अपने बच्चों को भी शामिल करें। अब हम लगाने वाले हैं फेरी, तो देख लीजिए किस प्रकार से फेरी लगा रहे हैं। आप कच्चे सूत या रक्षा सूत्र वट वृक्ष के तने पर लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा करें, या फिर आप अपने सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार आप 7 या 11 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा भी यहीं बैठकर सुननी होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर कलावे कच्चे सूत से हाथ में ले लिया है और कलावा दोनों को जोड़ लिया है, और साथ में पंखा को झेलते हुए, जो पंखी है, तो इस प्रकार से हम इस झेलते हुए हम परिक्रमा लगाएंगे 7, और इस प्रकार से हम करेंगे। तो इस प्रकार से वट सावित्री व्रत सुहाग को समर्पित है, इसलिए इस दिन पति पत्नी एक दूसरे से वाद विवाद ना करें, इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। तो हो सके तो आप जिंदगी में कभी भी अपने पति या पत्नी आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की पूजा का फल तभी मिलता है जब व्रती तन मन से शुद्ध रहता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ये ध्यान रहे, और फेरी लगाते लगाते आप इस तरह से हमेशा माथा टेकते रहें, और 7, 8 इस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। किसी भी स्त्री, बुजुर्ग, गरीब के प्रति मन में गलत विचार ना लाएं, दूसरों के साथ छल करना करें। भूल कर भी व्रती काले, नीले या सफेद रंग के कपड़े ना पहने, लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण ना करें। वट सावित्री व्रत का पारण पूजा में प्रयोग किए गए भीगे चने या वट वृक्ष की कोपल खाकर ही करें। व्रत वाले दिन भूल कर भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फेरी लगाते हुए 7-8 इस प्रकार से फेरी लगा लेंगे। तो दोस्तों सावित्री जो है, इन्होंने व्रत किया था तभी प्राप्त हुए थे, इनके सुहाग वापिस मिले थे। तो पूरी श्रद्धा के साथ आप इस व्रत को करें। और जो ये कथा है, मैं कथा आपको नेक्स्ट व्लॉग में सुना दूंगी। और उपाय ये है कि आप खुश रह करके और सच्चे मन से, मन कर्म वचन भाव से, शुद्धता के साथ आप इस पूजन को करें, बहुत ही लाभकारी है। और ये दोस्तों ये जो व्रत है सावित्री व्रत ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। तो ये पूजा किया जाता है, तो कुछ क्षेत्रों में यह पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप, अगर आपके पास ये पूजन पेड़ मिल जाता है तो आप कर लें, नहीं तो आप घर पर भी कर लें, बिल्कुल आसान विधि से। और दोस्तों कुछ लोग तो मिट्टी से भी ब्रह्मा विष्णु में है सत्यवान और उनकी पत्नियों की मिट्टी की मूर्ति बना करके स्थापना करते हैं, आप चाहें तो उन्हें भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फेरी लगाते रहें दोस्तों। अगर फेरी लगाते समय अगर आपका धागा खत्म हो जाता है तो आप उस धागे को वहीं अटका दे, तोड़ा नहीं जाता है। आप फिर काले चने से या फिर काजू से, बादाम से आप परिक्रमा लगा करके अपनी फेरी पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर लें और फेरी लगा लें। और आप इतनी सामान लेकर के जाएं, आप खुद का सामान लेकर के जाएं कि आप वहां पर जाकर किसी दूसरे से सामान ना मांगे, क्योंकि ऐसा करने से जो फल होता है वो उसको मिल जाता है। तो हो सके तो जितनी भी आपने सामग्री ली है सब आप उतने में ही अपनी पूजन को कर लें। आप बाहर जाकर के किसी से कोई माचिस तक भी ना मांगे, ऐसा जरूर से नियम बना ले। कोई भी पूजा बाहर करने जाए तो अपनी व्यवस्था एक दिन पहले ही सजा ले, अपने डलिया में जो जो जरूरत की सामान है वो सब आप एक दिन पहले ही सहेज लें, ताकि पूजा करने के समय आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो इस विशेष बात का ध्यान रखें। तो बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ, आप इस तरह से बिल्कुल
घर पर भी ग्रुप में लेडीज मिलकर के इस पूजन को कर सकते हैं। और तो दोस्तों ये जो जब पूजा हम कर लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर के एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, मोली कलावा बांधते हैं। और इस तरह से हम सुहाग जो हमारे साथ पति आए होते हैं उनको भी हम इस प्रकार से हाथ में कलावा बांध देंगे। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं कलावा लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में बांधती हैं, और जो पुरुष होते हैं उनके दाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार से हमने कलावा बांध दिया है, और आपस में हमने सिंदूर भी आपको मैंने बताया किस तरह से लगाया। उसके बाद जब हम पूजन कंप्लीट कर लेते हैं फिर जल का भोग लगा देते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए। और मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकार से लगा देंगे भोग। उसके बाद पंखा से हवा कर देंगे, क्योंकि इस पंखे को रख कर के पूजन में घर जाएंगे, फिर पति की पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे और इसी पंखा से हम पंखा झेलेंगे। तो दोस्तों आज के दिन घर में जो भी भोग प्रसाद बना रहे हो, खाना बना रहे हो, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, बिल्कुल शुद्ध सात्विक वैष्णव खाना बनाएं और इस तरह से भेंट कर लें, गले मिल लें इस तरह से। और वट वृक्ष से सत्यवान का ध्यान करते हुए अपना सुहाग सलामत रहे इस तरह से प्रार्थना करनी है और गले मिलना है और उनके चरण छू लेने हैं। और पूजा में भूल चूक गलती हो गई हो वो क्षमा जरूर से मांग लें, और इस प्रकार से आचमनी जरूर से कर लें। अगर हम आचमनी कर लेते हैं, मीनस लेते हैं, तो सीधा हमारा पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों जो चढ़ाई हुई सामग्री है ये हमें यहीं पर छोड़कर जानी होती है। अगर आपने कलश की मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो कलश आप यहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपने पंखी 2 लाई है तो एक पंखी ले सकते हैं और एक पंखी यहीं पर छोड़ दें। फल में जो भी फल हो आप ये रख लें। दोस्तों ये भाभी ने तो ये नारियल तोड़ दिया है, जो कि लेडीज को ये नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, इन्होंने गलती कर दी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, नारियल पुरुष को ही तोड़ना चाहिए। तो इन्होंने ये गलती कर दी है, आप इसका ध्यान रखें, आप लोग ऐसा ना करें। और कुछ प्रसाद आप अपने लिए रख लें और कुछ यहाँ पर जो भी उपस्थित हो आप सभी में आपस में बांट दें। और घड़े का आज के दिन मिट्टी के घड़े का जल भर करके दान जरूर से करें। और जो पंखी है पंखी का भी दान जरूर से किया जाता है। गर्मी का सीजन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का दान किया जाता है। और इस प्रकार से हम सभी को प्रसाद और वहीं उपस्थित लोगों में बांट देंगे दोस्तों। और जो 16 श्रृंगार की सामग्री आपने अर्पित की है उसमें से कुछ सामग्री आप अपने पास रख लें और बाकी आप एक दूसरे में बांट दें। और हो सके तो काजल जरूर से दान करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सुहाग में नज़र नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आप जरूर प्रसाद बांटें। और काजल 16 श्रृंगार में श्रृंगार का सामान में काजल का जरूर से दान करें। सिंदूर कभी दान नहीं करना चाहिए, सिंदूर को आप भगवान को लगा करके आप खुद अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सरल विधि थी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जय